हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो देखने में तो मुश्किल सा क्वेश्चन है कि कैसे होगा ये सिंप्लीफाई, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है और उसी से ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो करना क्या है इसमें, आपको पता है कि यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है ना। तो इस पूरे को मैंने ए माना है, इस पूरे को बी माना है, इस पूरे को सी माना है। सिमिलरली इस पूरे को ए माना है, इस पूरे को बी और इस पूरे को सी माना है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम मिला के 0 आ जाता है, तो जो a क्यूब होता है प्लस जो b क्यूब होता है प्लस जो c क्यूब होता है वो आपके पास 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक आइडेंटिटी ऐसी होती है। अब हम ये चेक कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर मैं पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट लूँ, मैंने यहाँ n लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट लिया। इसमें मेरे पास a था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस b था b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। याद रखिएगा ये है सिर्फ a इतना, और इतना b है और इतना c है। ठीक है, ऐसे ही नीचे इतना a है, इतना b है और इतना c है। क्यूब नहीं लेना साथ में, ठीक है। प्लस यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये सब आपस में कट हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर का भी चेक कर लेती हूँ, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो गया। तो c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, 0 के बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ये दोनों 3abc के बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। उसी तरीके से ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो 3 a की जगह मैंने a का मान वैल्यू यहाँ पर रख दी है, b की जगह मैंने यहाँ b की वैल्यू रख दी और c की जगह मैंने यहाँ c की वैल्यू रख दी। ऐसे डिनोमिनेटर में भी ये क्या है, 3 a की जगह a की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी और c की जगह c की वैल्यू। अब 3 से 3 तो कट गया। अब देखो इसमें मैं एक आइडेंटिटी यहाँ लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी, यही होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। फिर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। ठीक है, नीचे वाला मेरे पास सेम ऐसी है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि उसमें कोई आइडेंटिटी अब लगेगी नहीं। ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई किए हैं तो कट सकते हैं, ये भी कट गया। बचा क्या आपके पास, a प्लस का b बचा, b प्लस का c बचा और c प्लस का a बचा, है ना। तो यही अब आपके पास आंसर हो गया। लो हो गया सिंप्लीफाई। तो आपकी सिर्फ एक ही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगी और इससे पूरा क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखने में लग रहा था ना मुश्किल है, कैसे होगा, क्यूब खोलना पड़ेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 स्टेप का आपके पास ये आंसर था। कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।